आज मौसम कितना सुंदर है। ऐसा लग रहा है जैसे ये नीला आसमान मुझे कुछ कहना चाहता है। क्या पता कोई राज हो इस हवा में। पर फिर सोचती हूँ, खैर मुझे कौन ही सुनेगा। पर क्या वो इन पंछियों के बारे में बताना चाहता है जो अपने पंख खोलकर उड़ रहे हैं और अपनी आज़ादी से जी रहे हैं? या फिर ये कहना चाहते हैं कि कैसे ये पंछी अपनी जान पर खेल रहे हैं इन पतंग की डोर के साथ? क्या इसका मतलब ये है कि आज़ादी खतरनाक है? एक मिनट, तुम मुझे ढूंढ रहे हो? तुम मुझे सुन सकते हो? उधर कहाँ देख रहे हो? मैं यहाँ हूँ, नीचे, सबसे नीचे, इन सबके बीच में यहाँ हूँ। तुम सब मुझे सुन सकते हो? कमाल है, आज तक मेरी आवाज पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, और आज अचानक से इतने सारे लोग मुझे सुन रहे हैं। मैं क्या बोलूं अब? अरे तुम्हें लग रहा है ये आवाज उस अम्मा की है? तुम भी कमाल करते हो, इतनी प्यारी आवाज अम्मा की। कमाल है, आज तक मेरी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हो सकता है कि मेरी ये आवाज तुम इसीलिए सुन रहे हो क्योंकि मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ, ठीक वैसे ही जैसे आसमान कुछ कहना चाहता है। और ये अम्मा जिन्होंने मुझे खरीदा था, उन्होंने तो मुझे यहाँ सजा कर रखा था जब लाई थी तब। वैसे ही जैसे नए कप को अलग रखा जाता है। कुछ साल बीत गए और मैं बस एक ही कोना पकड़ के बैठी थी। ना जाने कितने कप आए और चले गए। एक वक्त के बाद मैंने गिनती रखना भी बंद कर दिया था। तो कुछ सालों तक मैंने काम देखा कि मेरा इस दुनिया में होने का मतलब क्या है। मेरे जैसे बाकियों को देखने के बाद मुझे समझ आ गया, मेरा काम तो बस यही, लोगों को चाय पिलाना है। मेरी मर्जी हो या ना हो, इसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि मैं बनाई इसीलिए गई हूँ। फिर एक दिन मुझे बिना पूछे मुझे चुन लिया गया और मेरे अंदर उबलती चाय डाल दी गई। बहुत तकलीफ हुई थी मुझे, और अम्मा पे तो बहुत गुस्सा आ रहा था। अम्मा के लिए तो मैं यही सोच सकती हूँ कि उनकी भी कोई मजबूरी है होगी। जब मेरा इस्तेमाल होना चालू हुआ तब शुरुआती दिनों में काफ़ी रोना आता था। खैर, तुम कैसे समझोगे? एक काम करना, कभी गरम गरम चाय अपने शरीर पर डाल के देखना, तब शायद समझ जाओ। 2 साल हो गए इन बातों को और अब तो आदत हो गई है। थोड़े दिन बाद मुझे समझ आया कि जब मैं इसी काम के लिए बनाई गई हूँ तो मुझे कोई शिकायत होनी ही नहीं चाहिए। ऐसा लगता है ये नहीं करूंगी तो मेरा हाल भी बाकी कब जैसा हो जाएगा। अच्छा, ये सब छोड़ो, तुमको मेरे कस्टमर की पर्सनल बात बताती हूँ। यहाँ हर तरीके के लोग आते हैं। इनका काम या जाति इनको मेरे पास आने से नहीं रोकती, ना ही इनके घर और जिम्मेदारियां। और सच बताऊं तो ये इन सब से बचने के लिए यहाँ आते हैं। इनकी सारी बातें सुनती हूँ मैं। इनके काम का टेंशन, इनके गर्लफ्रेंड के साथ साथ इनकी बीवी का टेंशन, सबकी खबर है मुझे। मुझे तकलीफ इनकी बातें सुनने में नहीं है, मुझे तकलीफ है इनकी मुझे इस्तेमाल करने की। हर एक का अलग तरीका है। कोई चुस्की ले लेके पीता है, कोई मुझे सीधा कटक लेता है। पता है, मेरा एक हैंडल भी हुआ करता था, पर किसी ने वो तोड़ दिया अपने ही गुस्से में। कह रही हूँ ना, सब देखा है मैंने। इनका गुस्सा, इनका शांत रहना और इनका कुछ मिनटों का अभिमान, इनको मेरे पास आने से कोई नहीं रोकता। ना इनकी उम्र, ना इनका कारोबार और ना इनकी आदतें। सब एक से ही हैं, इंसान जैसे एकदम। बाहर कुछ और है, ये सब मुखौटा पहनते हैं, पर मेरे सामने कोई अपनी असलियत नहीं छुपा पाता। पर मैं ये समझती हूँ कि इनकी भी कोई मजबूरी रही होगी। कभी कभी मुझे इनसे जलन भी होती है कि इनके पास तो घर है, परिवार है, अपने लोग हैं। मेरे पास भी कभी एक दोस्त हुआ करती थी, उसने मुझे कभी बड़ी बहन की कमी महसूस नहीं होने दी थी। वो सबसे अलग थी और हम सबसे कई ज्यादा सुंदर भी। कभी कभी सोचती हूँ कि क्या ये उनकी गलती थी सुंदर होना,
सबसे अलग होना, वो सबकी फेवरेट बन गई थी। जो आता उसको वही कप चाहिए होती थी, ऐसा मानो बाकियों के लिए छुट्टी। पर एक दिन कुछ लोगों में उसको लेके लड़ाई हो गई, मानो दोनों को वही चाहिए। और उस झपट में बात उनके हाथ से निकल गई और दीदी गिरकर टूट गई, या मानो मर गई। वो वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल था, किसी से बात नहीं कर पाती थी, मानो किसी ने गला पकड़ लिया हो। खैर, वो सब बातें नहीं करेंगे हम अभी। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज तुम सब मुझे सुन रहे हो। पर एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे पंछियों के उड़ने के साथ ही उनको डोर से कटने का खतरा रहता है, वैसे ही मुझे भी तुमसे बात करने का खतरा हो? क्योंकि आज़ादी तो खतरनाक है ना। मैं ये समझाती हूँ इसको भी। अरे माफ कीजिएगा, मैंने आप सबको इससे मिलाया ही नहीं। ये जो मेरे बाजू में बैठी है ना, ये यहाँ पे किसी से बात नहीं करती मेरे अलावा। मुझे इसमें मैं दिखती हूँ। जैसे मैं आई थी बहुत चुप रहा करती थी, और जो मेरा हाल था वही इसी का हाल है। शायद एक अनकहा रिश्ता सा है मेरा इसके साथ। छोटी है ये अभी, और मुझे लगता है मुझे इसका ख्याल रखना चाहिए। मुझसे अपने दिल की बात भी बताती है कि कैसे इसको सिर्फ एक कप बने रहने में कोई खास शौक नहीं है। कहती है इसको उड़ना है, और मैं इसे यही समझाती हूँ कि डोर के साथ उलझने का कोई मतलब नहीं है। हम जहाँ हैं वहाँ जरूर से थोड़ी मुश्किल ही है, पर हम और कर भी क्या सकते हैं। इन इंसानों को चाय पिलाने के लिए तो हमें बनाया गया है, और अभी नहीं है ना, तो ऐसा कह रही है। कुछ वक्त बाद इसको भी आदत हो जाएगी। पिछले 2 हफ्ते से यही है, ये फिक्र में रहती है कि कब इसकी बारी आएगी। थोड़ी बेचैन है और डरी हुई भी। इसे देखा जाए तो अच्छा ही है, क्योंकि तकलीफ वाला काम तो है ही। मैं खुश हूँ, इसकी बारी अभी तक आई नहीं। शायद मेरी नजर लग गई। छोटी चीख रही है, शायद आप लोग सुन भी ना पाओ। उसकी चीखें मुझे सुनाई दे रही है, वो दर्द में है। आज पहली बार था ना, कुछ वक्त में आदत हो जाएगी। और वैसे भी कुछ मिनटों की बात है। ये जो यहाँ हुआ ये बहुत बार हुआ है, पर छोटी तो अभी आई थी, इसके साथ इन्होंने सही नहीं किया। मुझे कुछ करना चाहिए, यही सोच रहे हो ना आप लोग। छोटी की मौत को आज 5 दिन हो गए, और मैंने इन 5 दिनों में बहुत कोशिश की उसकी बॉडी ढूंढने की, लोगों से मदद भी मांगी। आज 10 सालों में पहली बार मैंने इस टपरी के बाहर कदम रखा, और जहाँ मैं मदद मांगने गई वहाँ से भी मुझे भगा दिया। अब मेरे बाहर कदम रखने से क्या होगा ये मैं नहीं जानती, पर आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मैंने कोशिश की, पर ना मदद मिली, ना छोटी की बॉडी उड़ना चाहती थी, और मैंने उसे यहाँ बांध कर रखा था। और वैसे भी गलती किसी की भी हो, टूटते तो हम ही हैं, छोटी हो या दीदी। ना जाने कितनी मेरी सहेलियाँ, कोई मदद नहीं मिलेगी, कोई मदद नहीं मिलेगी। तेरे होते हुए ये बात बाहर गई कैसे?
एक काम देता हूँ तुम लोगों को कि घर की मुर्गी को घर में रखने का, पर नहीं, तुम यही करते रहना। क्यों? क्योंकि मैं तो बड़ा हुआ तो शायद संभाल लेंगे। ये जो विचारधारा अपने मन में गांठ मारनी है ना, तो खोल लो। क्योंकि एक और बार ऐसा कुछ हुआ तो याद रखना, इसकी भरपाई ना तेरे घर से करवाऊंगा। किसके घर से? तेरे घर से। और सर, आप तो मुझसे बहुत उम्मीद लगाए बैठे हो। आसान नहीं होता किसी को ठिकाने लगाना। साल के 2 तो मैं भी लगा सकता हूँ। और ये तो 5वां केस है, 5वां। 4 शरीर अभी गले भी नहीं होंगे, तुम ये 5वां लेके आ गए। काम करो पर थोड़ा धीरज से, थोड़ा पेशेंस रखने का भाई। लव अभी गंद फैला है तो साफ तो करना पड़ेगा ना। लो लो लो, अरे ये क्या, ये तो रेगुलर है। जो टाइम किया उसका क्या। अब कर रहे ना बात। लो